हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BK ब्रजेंद्र पर। आज की इस वीडियो में जानते हैं उस रियायत, उस छूट के बारे में जो दिव्यांगजनों को हवाई यात्रा पर मिलती है। आप सभी से एक छोटी सी अपील, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी दिव्यांगजनों का यह कमेंट आता है कि क्या दिव्यांगजनों को हवाई यात्रा पर छूट मिलती है। तो हाँ, दिव्यांगजनों को हवाई यात्रा पर छूट मिलती है। काफ़ी दर्शकों का तो यह भी कमेंट आता है कि क्या दिव्यांगजनों को हवाई यात्रा पर 100% की छूट मिलती है क्या। तो ऐसा नहीं है, दिव्यांगजनों को छूट मिलती है, पर कुछ छूट मिलती है। उनकी भी अपनी कंडीशन है जिसके बारे में मैं अब बता रहा हूँ। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि केवल एयर इंडिया दिव्यांगजनों को छूट देती है, और प्राइवेट एयरपोर्ट आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं देती है। उसमें आपको सब लोगों की बराबर किराया देना होगा। अगर आपको छूट के साथ टिकट लेनी है तो आपको एयर इंडिया की ही टिकट लेनी होगी, और टिकट लेने के लिए आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं और किसी एजेंट के माध्यम से भी टिकट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि छूट मिलती कितनी है। जिन लोगों को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, यानी चलने फिरने में प्रॉब्लम है, उन लोगों को 50% की छूट दी जाती है बेसिक फेयर में। और जो टिकट है, जो उसका किराया होता है, वो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें से एक होता है बेस फेयर, मतलब जो वास्तविक किराया। उसके बाद उसमें कई सारे टैक्स लगते हैं, कई सारी फ़ीस लगती हैं। उन टैक्सेस, उन फ़ीस में कोई छूट नहीं है, लेकिन जो बेस फेयर है उसमें आपको 50% की छूट दी जाती है अगर आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। इसके बारे में एयर इंडिया ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिरकार दिव्यांगता कितने प्रतिशत होनी चाहिए कम से कम, जिसमें दिव्यांग यात्रा कर सके। मेरे ख़याल से कम इतनी दिव्यांगता होनी चाहिए कि चलने फिरने में समस्या आ रही हो। अगर आपके पास लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से केस शामिल होते हैं, जैसे पोलियो का केस। लेकिन आपको इतनी दिक्कत होनी चाहिए कि चलने फिरने में समस्या हो। मान लीजिए कि अगर आपका सर्टिफिकेट 10%, 20% हो तो हो सकता है कि एयरलाइन आपको उसमें छूट ना दे, लेकिन मेरे ख़याल से कम 40% सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। लेकिन ज़्यादातर केसों में आपको छूट मिल जाएगी। इसमें एक बात और है कि टिकट आपको 7 दिन पहले बुक करानी होगी। जैसे मान लीजिए कि मुझे आज है 1 तारीख, तो मुझे 7 तारीख को जाना है कहीं, तो मुझे 7 दिन पहले टिकट बुक करानी होगी, यानी 1 तारीख को मुझे टिकट बुकिंग करानी होगी, तभी आपको किराया में छूट दी जाएगी। अगर आप 3 तारीख 4 तारीख को टिकट बुक कराते हो तो आपको किराया में छूट नहीं दी जाएगी। ये जो टिकट होती है कैंसिलेबल होती है, रिफ़ंड लेवल होती है, यानी आप टिकट बुक करने के बाद इस टिकट को कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल करने के बाद आपका जो रिफ़ंड है वो वापस आ जाएगा। फिर एक चीज़ और है कि आपके साथ एक और कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको किराए में छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन आपके पास एक बच्चा है, 2 साल से कम उम्र का एक बच्चा है, तो
उसको किराए में 1000 की छूट मिलेगी। फ्लैग छूट 1000 रुपया। ये तो हुई लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात। अब बात करते हैं दृष्टिबाधित की बात, यानी जो देखने में असक्षम हैं, यानी ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड पर्सन को एयर इंडिया की तरफ से तब छूट मिलती है जब ब्लाइंडनेस 100% हो, यानी ब्लाइंड जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है, दृष्टिबाधित सर्टिफिकेट है, वह 100% का हो, तभी एयर इंडिया की तरफ से आपको 50% की छूट दी जाएगी। इसमें भी वही 7 दिन पहले टिकट बुकिंग कराना होगा आपको। उसी प्रकार आपको जो आप लोगों के साथ में कोई और व्यक्ति होगा तो उन्हें किराए में छूट नहीं होगी। अगर आपके साथ कोई शिशु है जो 2 साल से कम आयु का है तो उसे 1000 किराए में छूट दी जाएगी। और ये टिकट भी कैंसिल हो सकती है और रिफंडेबल भी है। इसमें भी आप अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं और आपका जो पैसा है वो वापस हो जाएगा। आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अगर आप टिकट कैंसिल करेंगे तो उसका जो भी चार्ज है तो उसको आपको देना पड़ेगा। टिकट कैंसिल हो तो जाएगी, आपसे जो जुर्माना लगेगा टिकट कैंसिल करने का उसको आपको देना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी और है जिसमें दिव्यांगजनों को किराए में छूट मिलती है। वो ऐसे लोगों की है जो हमारे फौजी भाई बहन हैं जो फ़ौज में थे, जो लड़ाई के दौरान विकलांगता का शिकार हुए, तो ऐसे लोगों को भी एयर इंडिया किराए में छूट देती है। तो उनको भी 50% बेसिक फेयर का 50% छूट मिलती है। और यहाँ पर एक चीज़ अलग है कि फ़ौजी भाई बहनों को उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको भी यह छूट मिलती है। तो जो 2 चीज़ें अभी मैं बताया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और ब्लाइंडनेस, उनको केवल जो दिव्यांग हैं उन्हीं को छूट मिलती थी, लेकिन इसमें फ़ौजी भाइयों के डिपेंडेंट को भी छूट दी जाती है। तो इसके लिए करना क्या होगा, जो फ़ौजी भाई हैं उनको अपना ऑफिशियल आईडी कार्ड दिखाना होगा और फ़ौज उनके डिपेंडेंट को भी एक आईडी कार्ड जारी करता है, तो उनको वो आईडी दिखाना होगा। जो डिपेंडेंट हैं उनके पास आईडी कार्ड होगा तो उनको भी किराए में 50% की छूट मिल जाएगी। तो एयर इंडिया ने जो यह सारे छूट के प्रावधान किए हैं ये विकलांगजनों के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो ये सारी छूटों का लाभ मिल सकता है।